मेरे एक क्लाइंट है, काफ़ी अच्छा बिज़नेस है माशाल्लाह उनका। और वो एक बार बस मेरे कंधे पे सर रख के ना ऑलमोस्ट रो पड़े। और उनका जो बयान था वो ये था, कहता था कि यार मुझे ना रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि ये मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, ये मेरे पीछे मेरा बिज़नेस बेच के मुझे खा जाएँगे, मुझे रात को नींद नहीं आती। ये जेन्युइन है और वो माशाल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे, वो काफ़ी बड़ा बिज़नेस है उनका। तो उनकी प्रोबेबली मंथली रेवेन्यू उनका 7-8 मिलियन दिरहम से ज़्यादा का रेवेन्यू है। और वो बंदा अपने एक आईटी सपोर्ट वाले बंदे के कंधे पे सर रख के रो रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। उनकी इस परेशानी की वजह भी वही थी जो कि हमारे बड़ों की वजह है, कि हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि जब तक मैं गल्ले पे बैठा हूँ ना, तब तक हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। हम लोग वो गल्ले का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप किसी भी बिज़नेस में मैनेजमेंट लेके आना चाहें, फाइनेंशियल एम्बिग्युइटी को कंट्रोल करना चाहें या प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहें, तो पहला दिमाग में माइंडसेट ये आएगा कि यार पैसों को कंट्रोल करना शुरू कर दो, बाकी चीज़ों खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसने 2 नंबरी करनी है ना, उसके साथ पास और बहुत सारे तरीके हैं। वो आपके क्रेडिट में हेर फेर कर सकता है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर हेर फेर कर सकता है, हाँ परचेजिंग के अंदर हेर फेर हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाला जो पुराना माइंडसेट है ना कि हम पैसे को कंट्रोल करेंगे, गले को कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ये गलत है। अगर ये सही होता, अगर यही चीज़ रिक्वायरमेंट होती, तो एप्पल का जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कभी भी नहीं बन पाती। उनके मालिक ना अभी भी गले पे बैठे होते और बैठ के ना एक-एक इनवॉइस गिन रहे होते, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। सिंपल से 4, 5, 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लें, आप 2 मिनट के अंदर आपको दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ जाता है। लेकिन वो चीज़ हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो जिन भाईजान की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी रीज़न भी यही थी कि वो किसी के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं करते। अब ट्रस्ट जो है ना, ये दो धारी तलवार होती है। अब मेरी इसके बारे में जो सबसे मैं ज़्यादातर सेइंग एक यूज़ करता हूँ कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल 2 नंबरी नहीं करोगे मेरे साथ, लेकिन अगर आपने कर ली, फिर मेरे ट्रस्ट का क्या फ़ायदा? मेरा ट्रस्ट आपको रोक लेगा? नहीं रोक सकेगा। मैंने आपको वो मौका ही नहीं देना कि आप मेरे साथ 2 नंबरी करें। मैं आपको वो मौका नहीं दूँगा। अगर आपकी नीयत में 2 नंबरी नहीं थी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अंदर से आपका दिल चाह रहा था कि यार मैंने कोई हेर-फेर करनी है, तो आपको मेरा वो एक्शन अच्छा नहीं लगेगा और हमारी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और मैं कल वाले नुकसान से आज ही बच जाऊँगा। तो आपको वो प्रिंसिपल्स सीखने पड़ते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को या अपने काम को, किसी चीज़ को मैनेज कर लें। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि यार मैं इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँगा और ये चीज़ नहीं जाएगी, तो जितनी देर मैं इधर पकड़ के बैठा हूँ, मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे क्या पता। तो हम सीखने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि जो मुझे बस पता लग गया ना, ये 2 जमा 2 बस मैंने इसी पे रहना है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो डाटा मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं, जब मैं कहता हूँ कि जी आप अपनी रिकॉर्ड मैनेजमेंट करें, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, ये सारे काम करें, उसके पीछे रीज़न क्या होती है? ताकि आप चीज़ों को बेहतर कंट्रोल कर सकें, आप अपने टास्क डेलीगेट कर सकें। किसी से काम करवा के उस चीज़ को चेक करना, मोनेटाइज करना, मैनेज करना, वो कदरे ज़्यादा आसान है इस चीज़ की, अगर मैं कहूँ कि मैं इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँ।